हे गाइस, कैसे हो आप सब? वेल, आई गेस बाकी सभी की हालत तो ठीक ठाक होगी एक्सेप्ट वेजिटा फैंस को छोड़ के, राइट? मतलब क्या टट्टी की है इस बार टोयोटारो ने यार, मानना पड़ेगा। ऐसी टट्टी मैंने जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखी थी। एनीवेज, वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, इसलिए बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाके लीगली एकदम फ्री में चैप्टर को पढ़ सकते हो। सो प्लीज गो अहेड। चैप्टर 74 में हमने देखा था कि ग्रानोला से फाइट करते करते वेजिटा एक नई पावर अनलॉक कर देता है, जो कि बीरस के साथ ट्रेनिंग का रिजल्ट है। चैप्टर के एंड में वो ग्रानोला से कहता है कि उस फॉर्म में उसकी पावर लिमिटलेस है, मतलब ऐसा कुछ नहीं जो अब वो नहीं कर सकता। चैप्टर 75 के शुरुआत में हम देखते हैं ग्रानोला का रिएक्शन जब वो वेजिटा का वो अनबाउंडेड वाला स्टेटमेंट सुनता है। वो बिल्कुल ही शॉक्ड है वेजिटा का नया अंदाज देखकर, मानो जैसे कि कोई अलग ही इंसान उसके सामने खड़ा हुआ हो। वेजिटा अपने नए फॉर्म की ताकत का प्रदर्शन करते हुए ग्रानोला को जमीन से आसमान तक और वापस आसमान से जमीन तक पटक पटक के मारे जा रहा है, और ग्रानोला को सांस लेने का भी वक्त नहीं मिलता। ग्रानोला बड़ी मुश्किल से एक जोरदार पंच लैंड करता है वेजिटा पर, मगर उससे वेजिटा को कोई दर्द नहीं होता। उल्टा वो उस दर्द से और भी ज्यादा ताकतवर बन जाता है, ऐसा उसका कहना है। वेजिटा ग्रानोला से कहता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के साथ ट्रेनिंग करते समय उसके अंदर एक नई पोटेंशियल पैदा हो गई थी, बट उस पोटेंशियल को अनलॉक करने में सबसे बड़ा हाथ ग्रानोला का था। ग्रानोला के साथ फाइट करने से ही वेजिटा का वो अनटैप्ड पोटेंशियल अनलॉक हो पाया। ग्रानोला वेजिटा पर लाखों की ब्लास्ट शूट करता है, पर वेजिटा उन्हें डॉज नहीं करता, बल्कि वो उन सभी अटैक्स को हेड ऑन लेता है। ग्रानोला उससे पूछता है कि आखिर वो डॉज क्यों नहीं कर रहा, जबकि वो आसानी से उन अटैक्स को डॉज कर सकता था। तो वेजिटा उसको बोलता है कि अटैक्स को डॉज करना कैकरॉट का स्टाइल है, पर उसके बॉडी के हर पार्ट्स में ईगो है, जिस वजह से वो उन अटैक से नहीं भागने वाला, और वो अपने उस फॉर्म का नाम अल्ट्रा ईगो बताता है। वेजिटा उसे सारा सच बताता है कि कैसे फ्रीजा ने सभी सेयंस को डिस्ट्रॉय कर दिया, उनके होम प्लैनेट को भी। पर ग्रानोला मानने को तैयार ही नहीं है कि सेयंस अच्छे लोग हैं। ओटमील भी जब उसे समझाने की कोशिश करता है, तब ग्रानोला अपने गॉगल्स निकालकर फेंक देता है। ग्रानोला फिर पावर अप करके वेजिटा को टक्कर देने लगता है। वेजिटा बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका है, क्योंकि वो ग्रानोला के हर एक अटैक को हेड ऑन ले रहा है, उसे डॉज नहीं कर रहा। ग्रानोला से भी ज्यादा बैटल डैमेज्ड वेजिटा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं गोकू अपने इंजरीज अपने आप ही ठीक कर रहा होता है, बिना किसी सेंजो वगैरह यूज किए, अपनी खुद की एनर्जी से। उस तरफ वेजिटा की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो साफ साफ देख भी नहीं पा रहा, मतलब उसका खुद का ही दांव उसी पर भारी पड़ गया है, और इसलिए वेजिटा ग्रानोला को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए एक बहुत ही बड़ा हकाई बॉल फेंकता है, जो उसे और उसके प्लैनेट को तबाह कर देगा। मगर तभी ग्रानोला की लेफ्ट आई भी अचानक से रेड हो जाती है, मानो जैसे ये सिरिलियंस का ही कोई एक सुपर सिरिलियन वाला फॉर्म हो, और वो अपने की एरो शूट करके वेजिटा के हकाई बॉल को बीच में ही ब्लास्ट कर देता है, और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है जो पूरे प्लेनेट को हिला कर रख देता है। इस धमाके से वेजिटा बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है, मगर अभी तक वो हारा नहीं है। दूसरी तरफ एलेक और गैस फाइनली प्लैनेट सीरियल पहुंच चुके हैं, और सिरिलियन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढने का उनका अभियान अगले चैप्टर से शुरू होने वाला है, और यहीं पर यह चैप्टर खत्म होता है। वेल, चैप्टर के एक्शन सीन्स के बारे में तो कोई कंप्लेंट्स होंगी ही नहीं किसी की। इस आर्क में टोयोटारो की आर्ट स्टाइल सच में बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होती हुई दिख रही है। सभी फाइट सीन्स बहुत ही वेल एग्जीक्यूटेड थे, बहुत ही अच्छी उनकी पैनलिंग की गई थी, बट द स्टोरी, द प्लॉट सीम्ड वेरी वीक। वेजिटा फाइनली गोकू के अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को टक्कर देने के लिए एक नई फॉर्म सीख कर आता है, और उसके डेब्यू चैप्टर में ही उसके एल लग जाते हैं। आई मीन सीरियसली ब्रो, मेरे लास्ट वीडियो की हर एक बात सही निकली। बोला था मैंने कि टोयोटारो एक बहुत ही गंदा वाला हगेगा वेजिटा और वेजिटा फैंस पर, बट इतना गंदा हगेगा ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। चैप्टर की शुरुआत से ही वेजिटा अपने नए पावर पर कितना कॉन्फिडेंट था, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट था। एंड चैप्टर के एंड में उसकी हालत जो हुई है वो वेजिटा की गलती नहीं है, वो कंप्लीटली टोयोटारो या टोरियामा, जिस किसी ने भी ये स्टोरी लिखी है, उसकी गलती है। वेजिटा के नए फॉर्म का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो जितना ज्यादा घायल होगा उतना ही ज्यादा वो ताकतवर बनता जाएगा,
बट ये कॉन्सेप्ट अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा फ्लॉ है। अगर वेजिटा कंटिन्यूअसली अटैक्स लेता रहा, घायल होता रहा, तो क्या फायदा वो सब हकाई वगैरह सीखने का अगर वेजिटा खुद को डिफेंड भी ना कर पाए। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो एक जगह पर जाके वो घायल हो के मर जाएगा, पर फिर भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट रहेगा। मतलब क्या लॉजिक है यार। इसी चैप्टर में वेजिटा ऐसे घायल हो जाता है कि उसे ठीक से दिखाई तक नहीं देता। ऐसी पावर का क्या लाभ जो खुद यूजर को ही ऐसे नुकसान पहुंचाए। आई रियली कांट सी एनी लॉजिक हियर। आई कैन प्रिटी मच सी कि वेजिटा इसके बाद किस चीज की ट्रेनिंग करने वाला है। वो अपने बॉडी को बड़े से बड़े अटैक को झेलना सिखाएगा। मतलब ऐसा करेगा कि वो कोई भी अटैक अपने बॉडी पर अगर लेगा तो वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होकर उसके पावर में ऐड हो जाएगी बिना कुछ ज्यादा डैमेज लिए। यही होगा वेजिटा का फाइनल फॉर्म, जो कि मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के बराबर की होगी, इज व्हाट आई थिंक। वेजिटा के नए फॉर्म के नाम के बारे में तो पूछो ही मत। अल्ट्रा ईगो टोटली डजंट साउंड राइट, और ना ही ये उसके कोर जापानीज मीनिंग को इन 2 शब्दों में समझा पाता है। बट आई गेस दिस इज अ टॉपिक फॉर अनदर वीडियो में भी। एक और बात मुझे खटकी और आप सभी भी एग्री करोगे मुझसे। वेजिटा ने जिंदगी भर ट्रेनिंग की, अपने लिमिट्स को हर बार सरपास किया, इवन एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल के साथ भी ट्रेनिंग की, बट वेजिटा का वो हकाई बॉल, ग्रेनोला कैसे उस हकाई बॉल को डिफ्लेक्ट कर पाता है? हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? हकाई टेक्निक गॉड्स की टेक्निक है जिसे खुद गोकू ने भी मास्टर नहीं कर पाया, बट वेजिटा ने उसकी मास्टरी हासिल कर ली थी। अगर ग्रेनोला जैसा एक रूकी उसे इतनी ही इजीली डिफ्लेक्ट कर पा रहा है, तो क्या फायदा इसी टेक्निक का जो एक कल का आया हुआ लौंडा डिफ्लेक्ट कर दे। वेजिटा ने अभी तक अपना हकाई यूज नहीं किया था इस फाइट में, और जब पहली बार उसने वो यूज किया तब ग्रेनोला ने बिना कुछ डैमेज लिए एकदम चैट की तरह वेजिटा पर ही उसे वापस फेंक दिया। अगर ये नया रेड आइड ग्रेनोला वेजिटा के इतने बड़े हकाई अटैक को डिफ्लेक्ट कर पा रहा है, तो वेजिटा का हकाई तो बिल्कुल वेस्ट ही गया ना। सुपर सिरिलियन ग्रेनोला का ओपनिंग ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए आई डोंट थिंक कि क्लोज रेंज में वेजिटा हकाई यूज भी कर पाएगा, एंड आई डोंट थिंक कि वेजिटा अब ग्रेनोला के अंदर कोई ओपनिंग ढूंढ भी पाएगा। वेजिटा अभी तक हारा तो नहीं है, बट जीता भी नहीं है, इसलिए ज्यादा होप्स मत रखना। इवन इंग्लिश वॉइस ऑफ वेजिटा क्रिस सैबैट भी इस तरह के रिपीटेटिव प्लॉट को देखकर इरिटेट हो चुके हैं। टोरियामा एंड टोयोटारो रियली नीड टू चेंज देयर बेसिक फॉर्मूला फॉर ए स्टोरी। वेल, आई गेस दैट्स इट। इस चैप्टर को अगर मुझे कोई रेटिंग देनी होती तो मैं इसे 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स देता। वो 1 पॉइंट भी सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के एक्शन सीन्स और टोयोटारो के आर्ट के लिए। ऑल्सो I pretty much have an idea how things are going to turn out in the upcoming chapters, जिसमें ओटमील, मोनाइटो और हीटर्स का मेन रोल होने वाला है। उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर आएगी, शायद सितंबर के फर्स्ट वीक में। So be sure to look forward to it. So that's it for today. I hope you enjoyed the video, and if you did, be sure to smash the like button and hit the subscribe button to support the channel. नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आप मेरे थॉट से एग्री करते हो या नहीं, और आपको क्या लगता है आगे चलकर इस आर्क में क्या होने वाला है। वो सभी चीजें आप नीचे कमेंट्स में बताओ। बिना कमेंट किए कोई नहीं जाएगा, वरना रात को मैं वेजिटा को भेजकर तुम्हें। Anyways, thank you for watching this video. See you guys next time. Till then, goodbye.